नमस्ते बच्चों। आज हम बात करेंगे शब्द विचार के बारे में, अर्थात शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई और किन आधारों पर हुई, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले समूह को शब्द कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शब्द ध्वनियों से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, तत्सम। दूसरा, तद्भव। तीसरा, देशज। चौथा, विदेशी। अब हम तत्सम शब्द के बारे में विस्तार से जानेंगे। तत्सम शब्द तत् प्लस सम शब्द से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, यानी उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे दुग्ध, रात्रि, जल, कवि, गुरु, फल आदि। है तद्भव शब्द। भव यानी उससे पैदा हुए, अर्थात संस्कृत के शब्द थे उनका रूप परिवर्तन होकर जिन शब्दों को हिंदी में अपनाया गया वे है तद्भव। ये सभी शब्द संस्कृत शब्दों से विकसित हुए, जैसे दुग्ध से दूध, अग्नि से आग, सर्प से सांप एंड पत्र से पत्ता। अब है देशज शब्द, जो शब्द देश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, अर्थात जो शब्द हम अपनी भाषा में बोलते हैं या अपने क्षेत्र में बोलते हैं जैसे कि वैसे वे शब्द हिंदी में अपनाए गए हैं, उन्हीं शब्दों को देशज शब्द कहा जाएगा, जैसे पगड़ी, थैला, डिबिया आदि। विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, तुर्की, फारसी, अरबी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के शब्द प्रयोग हो रहे हैं, तो वो होंगे विदेशी शब्द। शब्दों का दूसरा वर्गीकरण, रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से न बने हो और उनका खंड करने पर, अर्थात टुकड़े करने पर खंडों का कोई अर्थ न निकलता हो, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे दाल, घर, जल आदि। यदि इन शब्दों को हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे, जैसे दा प्लस ल, दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। ग, र ये अलग अलग अक्षर हो जाएंगे, किसी का कोई अर्थ नहीं रहेगा अलग होने पर। ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द, योग का अर्थ है जुड़ना। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों में एक रूढ़ शब्द होता है तथा उसके अतिरिक्त एक अन्य शब्द या शब्दांश होता है, जैसे अनपढ़, अन उपसर्ग, पढ़ शब्द। गुणवान, गुण शब्द, वान प्रत्यय। यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय तथा समाज के द्वारा होती है। अब है योग रूढ़। कुछ यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ रूढ़ हो गया है तथा वे व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे चारपाई।
4 प्लस पाई यानी 4 पांव वाली खाट, अतः यह शब्द योग रूढ़ है। पंकज, पंख, पंख का अर्थ है कीचड़, अज का अर्थ है जन्म यानी कमल, जिसका जन्म कीचड़ से हुआ है, अतः यह योग रूढ़ शब्द है। अब हम जानेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। पहला है विकारी शब्द, वे शब्द जिनमें प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप प्रयोग के समय किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के उदाहरण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा शब्द बच्चा, वाक्य के अनुसार बच्चे भी बन जाएगा या बच्चों। वही सर्वनाम भी वह, वे, उनका, उन्होंने, इस तरह के वाक्य में शब्द प्रयोग किए जा सकेंगे। विशेषण मोटा, मोटी, ऊंची, ऊंची। क्रिया आता है, आते हैं, आएंगे, आए थे, काल के अनुसार शब्द बदल जाएंगे। अविकारी शब्द अ प्लस विकार यानी जिसमें परिवर्तन न हो, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, बाहर, जल्दी आदि। संबंध बोधक, से पहले, के बाद, के साथ आदि। समुच्चय बोधक, किंतु, परंतु, अथवा आदि। विस्मयादि बोधक, अरे, ओ, वाह, क्या आदि। अविकारी शब्द लिंग, वचन, कारक, काल किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं, इसलिए ये अविकारी हैं। है अर्थ के आधार पर शब्द भेद, जो होते 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। सार्थक, जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक मीनिंगफुल, शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होगा, जैसे कमल, खटमल, रोटी, सेव आदि। निरर्थक, जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे राटी, बीठा, वाय, वाना, वोती आदि। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते, जैसे पानी सार्थक शब्द है और नीपा निरर्थक शब्द, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ की विविधता के आधार पर शब्दों के 6 भेद हैं। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द, चौथा विलोम शब्द, पांचवा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अंतिम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी अथवा एकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे मित्र, पहाड़, नदी आदि। अनेकार्थक शब्द, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे पत्र, पत्र का एक अर्थ है पत्ता तो दूसरा अर्थ है चिट्ठी। इसी प्रकार भेद, भेद का एक अर्थ है रहस्य, अन्य अर्थ है प्रकार। घट, घट का एक अर्थ है घड़ा, अन्य अर्थ है शरीर। एक शब्द के 2 से अधिक अर्थ हो तो वो होंगे अनेकार्थक शब्द। पर्यायवाची शब्द,
समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे दिवस, दिवस के पर्यायवाची होंगे वासर, वार, दिन, दिवा आदि। तन, तन के पर्यायवाची है काया, शरीर, वपु, बदने, गात आदि। है विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आय का विलोम शब्द होगा व्यय, अमृत का विष, एक का अनेक, सफल का असफल और दिन का रात। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। श्रुति प्लस सम प्लस भिन्न प्लस अर्थ। इसका अर्थ है सुनने में समान लगने वाले किंतु भिन्न अर्थ वाले 2 शब्द, अर्थात वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत हो किंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अवलंब और अविलंब, दोनों शब्द सुनने में समान लग रहे हैं किंतु वास्तव में समान है नहीं, अतः दोनों शब्दों के अर्थ भी पर्याप्त भिन्न है। अवलंब का अर्थ है सहारा, अविलंब का अर्थ है बिना विलंब के अर्थात शीघ्र। ऐसे ही कुछ और अन्य उदाहरण, जलद, जलज, जिनके अर्थ है बादल और कमल। अश्व, अस्म, घोड़ा, पत्थर। अमित, अमित, जिनके अर्थ है बहुत और शत्रु। अभय, उभय, उनके अर्थ है निर्भय, दोनों। प्रसाद, प्रासाद, प्रसाद का अर्थ होगा कृपा और प्रासाद का अर्थ है महल। पुरुष, परुष, पुरुष का अर्थ है आदमी, परुष का अर्थ है कठोर। निशाकर, निशाचर, निशाकर का अर्थ है चंद्रमा, निशाचर का अर्थ है राक्षस। नीर, नीड, नीर का अर्थ है जल और नीड का अर्थ है घोंसला। अब हम जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अपने परिवार के साथ, जिसका एक शब्द होगा सपरिवार। आशा से अतीत, आशातीत। आकाश या गगन चूमने वाला, आकाश चूमने वाला आकाशचुंबी, गगन चूमने वाला गगनचुंबी। आलोचना करने वाला आलोचक। आया हुआ आगत, अवश्य होने वाला अवश्यंभावी। अत्यधिक वृष्टि, अतिवृष्टि। अचानक हो जाने वाला आकस्मिक। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, एक शब्द में कहेंगे अतिशयोक्ति। और क्रम के अनुसार यथाक्रम। ऐसा है आपको शब्द विचार के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा ये समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।